इफ्तिखार साहब, आप के सर पे क्या हुआ है? ये मेरे सर पे उन्होंने गन्नों के बट मारे हैं जी। उससे मेरी ये हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक टूट गई थी। 17 टांके लगी मुझे। तो मैं उनको सीनियर अहदेदार हूँ और मैं रात को आ गया था जब ये आए थे पुलिस लेके ना। एसपी साहब को भी मिला और मैंने कहा अगर कोई ऑर्डर आया हमें ये हटाने का तो हमें दिखाओ, हम हटा देते। अच्छा, आपने ये खुद कहा? जी, मैंने खुद एसपी साहब को मिला। मैंने कहा कि अगर कोई आपके पास कोई आर्डर है इनको हटाने के तो हम हटा देते हैं। हम पूरी ज़िंदगी हमारे कायद ने हमें सिखाया ही नहीं है लड़ना और तखरीब कारी और तोड़ फोड़, ये चीज़ें हमारे कायद ने हमें सिखाई नहीं है। अगर कोई चीज़ है आपके पास तो आप हमें दिखाएं। हमारे पास तो हाई कोर्ट के आर्डर हैं कि आप ये अपनी हिफाजत करें। अगर आपके पास कुछ हैं तो हमें बताएं, हम जो है ना ये चीज़ें गिरा देते हैं। लेकिन वो पुलिस बुला रहा था और कि और ज़्यादा लोग आ जाएं। ज़हनी तौर पे पता चल रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और बहुत बड़ा नुकसान। क्या वहाँ से क्या कोई दहशतगर्द गिरफ्तार करने तो उन्होंने क्या करना था? दहशतगर्द गिरफ्तार करने ये नज़र आ रहा है। अगर आप चंद दिन पहले के प्रोग्राम राना सनाउल्लाह के या ख्वाजा साद रफ़ी के दूसरे टीवियों पे देखें तो वो कह रहे थे कि जब कादरी साहब इधर आए फिर इनको ये बताएंगे हम क्या करेंगे, इनके जिन निकालेंगे, ऐसी वो बातें कर प्लानिंग इन्होंने की हुई थी। और ये उन्होंने प्लानिंग की कि इनका इतना ज़्यादा नुकसान कर दें कि ये अपने ही चक्कर में रहे और ये इनकलाब की बात और ये निज़ाम बदलने की बात, ये गरीबों को कुछ देने की बात कर रहे हैं, ये जो बोल जाएं और ये अपने ही चक्कर में पड़ जाएं। तो जी आपको भी पैसे मिल रहे हैं तो आप ले लें। हम जी भी अल्लाह के लिए रहे हैं और जान भी अल्लाह के लिए ही देंगे। आका की उम्मत की बेहतरी की सोच है हमारे दिल में।